हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, कंप्लीट हो चुका है। 10.1 वाला एक्सरसाइज का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हमने कर लिया था, पिछली क्लास में कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.2। तो बच्चों क्वेश्चन है 10.2, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखो। हालांकि हम सीख चुके हैं आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करनी है, तो आपको इन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। तो बच्चों फर्स्ट है आपके पास CH3, देन CH। अब ये ब्रैकेट में है तो इसको नीचे लिखना है Cl, देन CH। अगेन ये ब्रोमीन ब्रैकेट में है तो इसको नीचे लिखेंगे और CH3। ठीक है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो उसका प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर दो, उसको एक लंबी श्रृंखला बना लो, प्रतिस्थापी को लिख दो। अब क्या करेंगे, तो भाई हमारा रूल था लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। तो हम कहेंगे लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये रही, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब बच्चों प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है, तो हमें लगेगा 1 2 पे कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। यहाँ से भी चलेंगे 1 2 पे तो कुछ तो आ ही जाएगा। अब कहाँ से चले, तो बच्चों Br है ब्रोमो और Cl है क्लोरो। तो अगर आपके पास सेम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, समान संख्या पे प्रतिस्थापी आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। वर्णमाला के क्रम के अनुसार नंबरिंग करेंगे, अंकन करेंगे, मतलब नंबरिंग आपको राइट से करनी है। 1 2 3 4। अब चेक कर लो, तो बच्चों अब तुम्हें क्या मिल रहा है, 2 पे ब्रोमो मिल रहा है क्या, तो आप लिख दो बस 2 पे क्या है ब्रोमो, तो आप लिखेंगे 2 ब्रोमो। 3 पे क्या है क्लोरो, तो आप लिखेंगे 3 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इट विल बी ब्यूटेन। तो बच्चों 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले है CH3। ठीक है, तो हम CH3 लिख देते हैं। उसके बाद में है F2, तो हमें CH3 में तो F2 लगाने से रही, तो देखो उसके आगे लिखा है C, मतलब ये C, इस पे F2 लगाना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो CH3 तो कॉर्नर साइट है, CH3 लिख दिया फिर C और 2 फ्लोरीन। इसके बाद में आपके पास Br, Cl और F है। आई थिंक एक कार्बन मिसिंग है, बुक में चेक कर लेते हैं कंपाउंड। तो बच्चों है आपके पास CHF2 देन CBr। ओके, ये 3 नहीं है। ऐसा कुछ है। ठीक है, ये है CHF2, फिर C, Br, Cl और F। ओके, तो भाई CH है तो मैं CH लिख देती हूँ। अब F2 तो 2 फ्लोरीन है, तो हम 2 फ्लोरीन लिख लेते। फिर क्या है C, तो हम C लिख देते। देन इस C पे Br भी है, Cl भी है, F भी है, तो ठीक है भाई मैंने Br भी लिख दिया, Cl भी लिख दिया और F भी लिख दिया। चेक करो, सबसे पहले CHF2 है तो हम कहेंगे हाँ CH है और F2 है। फिर आप ध्यान से देखो C है तो ओके C है। फिर क्या है, तो भाई Br है और उसी Br पे एक क्लोरीन है बच्चों और एक क्या है, तो हम कहेंगे एक फ्लोरीन है। अब लंबी श्रृंखला का चयन करो, तो लंबी श्रृंखला तो हम कहेंगे 2 की है। लॉन्ग चेन कितने की है, कार्बन ही 2 है तो 2 की है। अब अगर मैं यहाँ से चलूँ 1, तो बच्चों 2 फ्लोरो आते हैं, 1 डाई फ्लोरो। जबकि अगर मैं यहाँ से चलूँ तो पहली बात 3 प्रतिस्थापी मिलते हैं और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो हम यहाँ से चले, है ना, तो हम कहेंगे 3 प्रतिस्थापी, इसलिए मैंने इसको 1 दिया है, और दूसरा Br है इसलिए भी 1 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो हम कहेंगे 1 पे ब्रोमो है, 1 पे क्लोरो भी है, दिख रहा है ना, 1 पे ब्रोमो है, 1 पे क्लोरो भी है, तो ब्रोमो B से शुरू हो गया, क्लोरो C से शुरू हो गया और फ्लोरो तो F से शुरू होता है। तो लिखते हैं पहले, चलो 1 ब्रोमो तो एक तो गया, फिर 1 क्लोरो तो दूसरा भी गया। अब फ्लोरो कहाँ पे है बच्चों, तो हम कहेंगे फ्लोरो है 1 पे और 2 पे, तो 1 2 2। 3 फ्लोरो है तो हम कहेंगे ट्राई फ्लोरो। समझ में आई ना, 3 फ्लोरो है ना, एक इधर और 2 पे 2, तो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो। और 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड
तो आपको लिखना है एथीन। तो बताओ क्या तुमने यही नाम लिखा है? तो फिर ठीक है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राईफ्लोरो इथेन। सिंपल है। एक क्वेश्चन आएगा भाई, एक नहीं 2 क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी के, है ना, चाहे हेलो एल्कीन में से आए, चाहे हेलो एल्कोहल में से आए, या एल्डिहाइड कीटोन या अमाइन, पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको करने हैं, नेमिंग तैयार रखनी है बच्चों। नेक्स्ट तो देखो Cl कॉर्नर पे है और CH2, तो हम कहेंगे ठीक है CH2 और CH2 से Cl लगा हुआ है। देन C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2 और यहाँ से Br। तो पहला नियम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो हम कहेंगे ये रही लंबी श्रृंखला। अब प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक, तो यहाँ पे 1 पे क्लोरो है, 1 पे ब्रोमो है। सेम पोजीशन आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हम कहेंगे नहीं 1 पे ब्रोमो देना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब तो नाम दिख ही रहा है बच्चों, तो हम कहेंगे ठीक है 1 पे तो ब्रोमो दिखाई दे रहा है, क्लोरो कितने पे दिख रहा है बोलो? तो तुम कहोगे 4 पे क्लोरो। तो बच्चों 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो, लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 गिना जाएगा। 2 3 है ना, तो पहला टच 2 पे हुआ ना, तो 2 न्यूनतम लिखना है, तो ब्यूट 2। और ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न आई थिंक आइन होता है, तो ब्यूट 2 आइन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो, चेक कर लो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। ठीक है, अब आपके पास ये कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर। अब देखो CCl3 होल 3, CCl3 मतलब एक कार्बन और 3 क्लोरीन, ट्राईक्लोरोमेथिल एक तरह से, ये 3 बार है। और CCl मतलब एक कार्बन है जिस पे Cl लगा हुआ है, उसकी 3 संयोजकताओं पे CCl3 है। ये CCl3 है, ये भी CCl3 है और ये भी CCl3 है। ठीक है, एक कार्बन जिस पे क्लोरीन लगा हुआ है उस पे 3 बार क्या लगा हुआ है? CCl3। अब हमारा पहला काम है कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया जाए, तो कार्बन चेन तो ये है भाई। ठीक है, तो 1 2 3। अब ध्यान से देखो, 1 पे 3 क्लोरो है, 1 1 1 क्लोरो है आपके पास, 2 पे भी एक क्लोरो है 4, और 3 पे भी 3 क्लोरो है 3 3 3। तो टोटल क्लोरीन जो आपके बाहर छूट रहे 3 4 और 3 7 क्लोरो बाहर छूट रहे। तो हम कहेंगे वो तो ठीक है, इसका क्या करें? तो बच्चों अगर ये CH3 होता तो तुम 2 मैथिल लिखते, है ना, अगर सिर्फ CH3 होता तो तुम 2 मैथिल लिख देते। अगर ये CH2Cl होता तो तुम इसको क्लोरोमैथिल लिख देते। अगर ये CHCl2 होता तो तुम डाइक्लोरोमैथिल लिख देते। और अगर H है ही नहीं, CCl3 है, तो ट्राईक्लोरोमैथिल लिख दो। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखो क्या होगा। तो तुम्हें सबसे पहले 2 पे लिखना है। सोचो सबसे पहले 2 पे क्या लिखोगे? तो हम कहेंगे 2 पे हम लिख लेते हैं ट्राईक्लोरोमैथिल। ठीक है, फिर ध्यान दो 1 पे कितने क्लोरीन है, फिर देखो 2 पे कितने क्लोरीन है, और फिर देखो 3 पे कितने क्लोरीन है, और फिर दिमाग लगाओ। तो हम कहेंगे भाई 2 पे, सबसे पहले 2 पे दिमाग लगाएं, तो 2 पे तो ट्राईक्लोरोमैथिल है। ठीक है, तो 2 पे ट्राईक्लोरोमैथिल। अब क्या करें, 2 पे ट्राईक्लोरोमैथिल हो गया। अब 1 पे कितने हैं? तो हम कहेंगे 3 बार है। देखो 1 1 1, फिर 2 पे कितनी बार है? 1 बार। 3 पे कितनी बार है? तो 3 बार। तो 1 1 1 2 3 3 3, टोटल 7 बार है बच्चों। तो 7 बार है तो हेप्टा, है ना। एक आता है तो कुछ लिखते नहीं। 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, 4 पे टेट्रा, 5 पे पेंटा, 6 पे हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। ठीक है, कौन है 7 बार? तुम कहेंगे क्लोरो, तो हेप्टा क्लोरो। अब लंबी श्रृंखला, तो हम कहेंगे भाई 3 की तो सिलेक्ट किए, तो 3 कार्बन के लिए आता है प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, तो इट विल बी प्रोपेन। तो चेक करेंगे आप, 2 पे देख लो ट्राईक्लोरोमैथिल है कि नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ 2 पे तो ट्राईक्लोरोमैथिल है। और 7 क्लोरीन छूट रहे हैं, 1 1 1 2 3 3 3,
हेप्टा क्लोरोप्रोपेन। आगे बढ़ते हैं, तो 5th पार्ट है ये ना, 5th हो गया क्या? 1st 2nd तो ये हो गया, 3rd 4th ये हो गया, ठीक है। 5th पार्ट है बच्चों, देखो सबसे पहले है CH3, कॉर्नर साइड पे तो मैंने लिख दिया CH3, उसके बाद है C, अब P मतलब पैरा क्लोरो और C6H4, और वो भी 2 बार, ठीक है। तो देखो C6H5 तो ये हो गया फेनिल, पैरा पे क्लोरो यानी ये इस तरह से, सिमिलरली C6H5 तो ये हो गया फेनिल और इसके पैरा पे क्लोरो है, 2 बार है तो ये 2 बार। देन क्या है बच्चों, तो मैं कहूँगी CH Br CH3। स्ट्रक्चर चेक कर लो पहले, स्ट्रक्चर ठीक बनाया कि गड़बड़ है। सबसे कोने पे क्या है तो हम कहेंगे CH3 है, फिर क्या है तो भाई कार्बन है, और उस कार्बन पे पैराक्लोरोमेथिल तो है, ठीक है। और फिर क्या है, CH है, Br है, CH3 है। अब लंबी श्रृंखला का चेन करें तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन, तो यही दिख रही है, तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन हो गया। अब देखो ये क्लोरोफिनाइल है ना, हिंदी में लिखते हैं तो क्लोरोफेनिल और इंग्लिश में क्लोरोफिनाइल, तो हम कहेंगे ये तो C से शुरू हो गया, ये तो B से शुरू हुआ, तो 1 2 3 4। अब ध्यान से देखें तो हम कहेंगे भाई 2 पे तो ब्रोमो है, तो पहले इसको फ्री करते हैं कि भाई ये 2 पे ब्रोमो है। अब 3 पे क्या है, तो मैं तो कह रही हूँ 3 क्लोरोफेनिल है, लेकिन बच्चों ये क्लोरो की पोजीशन बताओ ना, नाम ऐसा लिखो कि वापस तुम्हें नाम दे तो स्ट्रक्चर बनाओ। तो कहीं लिखा है क्लोरोफेनिल तो मैं कह दूंगी हाँ बेंजीन और उस पर क्लोरो, लेकिन और तो है, मेटा है, पैरा है, वो तो पता ही नहीं। तो हम कहेंगे अच्छा यहाँ पे डैश वाली नंबरिंग कर देते, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो भाई 4 डैश क्लोरोफेनिल, और ये भी तो वही हुआ ना, फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो 4 डैश क्लोरोफिनाइल 4 डैश क्लोरोफिनाइल, मतलब 4 डैश क्लोरोफिनाइल तो है ही, और दोनों 3 3 पे है, तो मैं लिख देती हूँ 3 और दूसरा भी क्या है 3। अब बच्चों एक जैसे 2 कंपाउंड होते तो हम उसके लिए बिस लिखते हैं, बिस मतलब 2 बार। अब डाई क्यों नहीं लिखा, तो भाई क्लोरोफिनाइल ऑलरेडी है, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन ना हो इसलिए मैंने बिस लिख दिया, तो ठीक है 3 3 बिस, और क्या है तो हम कहेंगे 4 डैश क्लोरोफेनिल। आप चाहे तो डाई भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, एक्सेप्टेबल है IUPAC में। तो 3,3, ठीक है, दोनों 3 पे है ना, तो 3 3 बिस या फिर डाई लिख दो, और क्या है तो हम कहेंगे 4 क्लोरोफेनिल। अब लंबी श्रृंखला तो बच्चों 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो लॉन्ग चेन हो गया ब्यूटेन, तो सिंपली ब्यूटेन लिख दो, ठीक है। अब 6th में जाते, देखो CH3 होल 3, 3 मैथिल समूह हैं, मैंने पहले भी कहा था आपस में नहीं जोड़ना है, तीनों मैथिल समूह कार्बन पे है, तो ये कार्बन और इस पे एक मैथिल, दूसरा मैथिल, तीसरा मैथिल, ठीक है। CH3 होल 3 C तो मैंने बना दिया, फिर वो कह रहा है CH है तो CH बना दो, फिर बच्चों डबल बॉन्ड है तो C बना दो, नीचे Cl आएगा तो Cl बना दो, फिर P फॉर पैरा, I फॉर आयोडो, और C6H4 मतलब 2 जगह से वैलेंसी खाली है ना बेंजीन की, तो बेंजीन C6H6, एक बार कनेक्ट करते हो तो C6H5, 2 बार कनेक्ट करते हो तो C6H4, ठीक है। अब ले दे के लंबी श्रृंखला तो फिर आएगी, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, तो मुझे लग रहा है कि ये 4 में ही बैठेगा, ठीक है 4 में बैठेगा। अब बच्चों 1 पे तो कुछ नहीं है और 1 पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 3 डाइमेथिल भी दिख रहा है, 1 पे क्लोरो भी दिख रहा है, 1 पे आयोडोफेनिल, पैरा आयोडोफेनिल, और फिर पैरा तो लिखना नहीं, नंबरिंग करनी है, तो बच्चों 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है। तो आयोडो शुरू हो गया I से, क्लोरो शुरू हुआ C से, तो पहले C लिखना चाहिए है ना, तो मुझे लिखना चाहिए सबसे पहले 1 पे तो क्लोरो, ठीक है, C से स्टार्ट हो गया, 1 पे क्लोरो,
फिर 1 पे आयोडोफिनाइल है लेकिन वो आयोडो 4 पे लगा हुआ है, तो 4 आयोडोफिनाइल को फेनिल लिख देते हैं, 4 आयोडोफिनिल। और बच्चों मैथिल कितनी बार है, तो हम कहेंगे 2 बार, तो 3,3 डाइमेथिल, तो ठीक है 3,3 डाइमेथिल। अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो बच्चों 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 पे इन, तो ब्यूट 1 इन, और आप चाहे तो 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अब आप देख लो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़े। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट है। 10.2 कंप्लीट। अब हम आते हैं 10.3 में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक की संरचना दीजिए। आपको IUPAC नाम लिख के दिए हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो 2-chloro-3-methyl पेंटेन, तो पहला काम कि आपके पास पेंटेन है ना, तो 5 कार्बन सीधे लिख दो, कुछ मत सोचो, लंबी श्रृंखला आप खुद बनाओ। तो हम कहेंगे बेचा पेंटेन था तो 5 कार्बन सीधे, और नंबरिंग अपने मन से कर दो। ठीक है, अब बच्चों 2 पे क्लोरो तो Cl लिख दो, 3 पे मैथिल तो CH3 लिख दो, और कुछ बोला ही नहीं है ना, पेंटेन तो 5 कार्बन सीधे। अब हाइड्रोजन तो लगा दोगी, देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, रिमेनिंग हाइड्रोजन 3, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, टोटल वैलेंसी 4 रखनी है। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो चौथे पे हाइड्रोजन, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो H और CH3। ये उल्टा ज़्यादा इजी है, नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर बना लो। नेक्स्ट देखो पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, तो भाई सबसे पहले वो कह रहा है बेंजीन तो होना ही चाहिए, तो बेंजीन। अब बच्चों पैरा पोजीशन यानी ये, अब ब्रोमो मतलब Br, क्लोरो मतलब Cl, तो ब्रोमो लगाओ, क्लोरो लगाओ, बेंजीन बनाओ, खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। 1 क्लोरो, थर्ड कंपाउंड है ये, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों सबसे पहले लॉन्ग चेन में साइक्लोहेक्सेन बना दो, क्योंकि लास्ट में साइक्लोहेक्सेन है ये। नंबरिंग तुम तुम्हारी मर्जी से दे दो, तो हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन है। अब 1 पे क्लोरो तो Cl लगा लो, 4 पे एथिल तो बच्चों C2H5 लगा दो, और कुछ बोला क्या, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो कह रहा है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, तो बस रहने दो। नेक्स्ट 2 पे 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन, तो पहला काम ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 3 3 6 और 2 8। सबसे पहले आप 8 कार्बन है तो 8 कार्बन की चेन बना लो, आपके मन से नंबरिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, है ना, व्हाटएवर, कोई भी नंबरिंग आप कर सकते हैं। ओके, देन बच्चों 1 आयोडो, तो जहां मैंने 1 लिखा है वहां मुझे I लिखाना है, और 2 पे 2 क्लोरोफेनिल, यहाँ पे फेनिल तो है, फिर फेनिल के किस कार्बन पे क्लोरो है, तो देखो कनेक्शन पॉइंट हमेशा 1 होता है, सिखाया था मैंने आपको, और ये 2, तो ये 2 पे क्लोरो। अब लेफ्ट लिखो चाहे राइट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये नहीं सोचना मैम आपने तो राइट लिखा है, मैंने तो लेफ्ट लिखा है, इट्स ओके। ठीक है, तो 1 पे आयोडो, 2 क्लोरोफेनिल और ऑक्टेन। अब हाइड्रोजन तो तुम लगा ही लोगे। ठीक है, अब तो समझदार बच्चे मेरे, आगे बढ़े। तो देखो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो बच्चों ब्यूटेन मतलब, तो हम कहेंगे 4 कार्बन, ये तो सबसे ही सरल है भाई, है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 पे ब्रोमो लगा दो, तो भाई Br लगाओ, ये लो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट 4 टर्शरी ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन, तो बच्चों लॉन्ग चेन जो है उसमें 7 कार्बन रखने हैं, तो 3 3 6 और 1 7। नंबरिंग आप अपने मन से कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 3 आयोडो, तो बच्चों 3 पे I लगा दो। 4 टर्शरी ब्यूटाइल, तो देखो ब्यूटिल मतलब टोटल 4 कार्बन, और तृतीयक मतलब ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से कनेक्टेड हो, तो देखो ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से कनेक्टेड हो उसे 3 डिग्री बोलते हैं,
टोटल कार्बन 4 है, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अब टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप मुझे 4 नंबर पे लगाना है, यानी यहाँ, तो ये CH3, ये CH3, ये CH3। तो बच्चों 4 पे हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 पे हो गया आयोडो और हेप्टी। बाकी हाइड्रोजन आपको लगा के सेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मैथिल बेंजीन। तो सबसे पहले हम बेंजीन बना लेते हैं, नंबरिंग हम हमारे अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 पे ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो लगा दो। अब बच्चों द्वितीयक ब्यूटिल, तो ब्यूटिल मतलब टोटल कार्बन 4 रखने हैं, है ना। ब्यूटिल मतलब टोटल कार्बन 4 रखने हैं, और द्वितीयक मतलब 2 डिग्री, यानी देखो ये कार्बन 2 डिग्री है क्या, ये कार्बन लेफ्ट राइट 2 कार्बन से जुड़ा है, इससे कनेक्ट करने जाओ। तो इधर 1 कार्बन है CH3 और इधर 3 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन है, सॉरी टोटल 4 है ना। तो ये द्वितीयक ब्यूटिल हो गया। तो 1 पे तो ब्रोमो, अच्छा 4 पे है द्वितीयक ब्यूटिल, तो मैंने 2 पे कनेक्ट कर दिया। 2 पे मैथिल है एक्चुअली, ये लो। 4 पे द्वितीयक ब्यूटिल, ये लो। टोटल कार्बन 4 रखने और मुझे 2 डिग्री से कनेक्ट करना है। अब मैंने इससे कनेक्ट किया, तुमने इससे कनेक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ठीक है। बस बाकी सेट है, बेंजीन हो ही गया। नाउ लास्ट है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो बच्चों ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है, ब्यूट यानी 4 कार्बन। 2 इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग तो आपको देनी। 2 इन मतलब 2 और 3 के बीच में, 2 इन, पहले 2 को चिपकेगा फिर 3 को, तो 2 3 के बीच में ना, तो 2 इन। अब 1 पे ब्रोमो, ये लो। 4 पे ब्रोमो, तो भी लो। तो ध्यान से देख लो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन है क्या, हाइड्रोजन तो सेट कर लेंगे। टोटल कार्बन की संयोजकता 4 है, जितने बॉन्ड बना रहा है उतने ठीक है, बाकी बचे हुए हाइड्रोजन लगा लो, टोटल 4 रखने, ठीक है। तो ये हो गया 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो बच्चों यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10.2 एंड 10.3। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।